साथियों 2026 में आपको बैंक छोड़कर यहां पैसा इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि आपका पैसा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। वो 6 जगह कौन कौन से हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी बैंक में पैसा सेविंग करते हो तो आपको इन 6 जगहों पर जानकारी जुटाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि भविष्य में आपका पैसा बैंक में रखा न रहे, बैंक में आपका पैसा निकलकर मजबूती के साथ दुगुना तिगुना बन जाए। तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो 2026 में बैंक छोड़ो यहां पैसा रखो, रोज जबरदस्त तरीके से आपका पैसा बढ़ेगा। इन 6 जगहों पर वो कौन सी ऐसी जगह हैं मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देखो बैंक में पैसा पड़ा है या पैसा सो रहा है, दो अलग बात है। देखिए आप बैंक में पैसा रखते हो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, तो अगर आप भी सही जगह जानकारी जुटाकर इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हो तो आपको मैं आज महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अब यहां देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है, आपका पैसा सिर्फ बैंक खाते में पड़ा है या आपके लिए पैसा कमा भी रहा है, यह बड़ा सवाल है। बहुत से साथियों का पैसा 4-4 55 लाख 10-10 लाख बैंक सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर उनको देखना है सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, जरूरत पड़ने पर निकालते हैं, लेकिन अगर लक्ष्य लंबे समय में संपत्ति बनाना है तो सिर्फ सेविंग अकाउंट पर निर्भर रहना कमजोर रणनीति आपकी हो सकती है। लेकिन करना क्या है, यही वजह है कि इन दिनों सवाल उठ रहा है बैंक में पैसा रखने के बजाय आखिर पैसा कहाँ लगाएं कि पैसा आप समय के साथ आपका बढ़ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला खिलाड़ी, यहाँ पर 6 खिलाड़ी हैं और उन 6 खिलाड़ियों के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे इसके बारे में तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला खिलाड़ी पोस्ट ऑफिस। बैंक के बाहर सुरक्षित विकल्पों की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की सरकारी बचत योजनाएं बड़ा नाम है। यहाँ टाइम डिपॉजिट, NSC, NPPF, मंथली इनकम स्कीम जैसी योजनाएं मौजूद है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ कोई रातों रात पैसा दोगुना करने वाली मशीन नहीं है। अब यहाँ पर यह उन लोगों के लिए है ज्यादा उपयोगी है जो निश्चित और लंबी अवधि को प्राथमिकता ये देते हैं। ये जो यहाँ पर जो कि आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का जो पूरा मसला है, ये चीजें उनके लिए है जिन चाहते हैं कि हमारा पैसा पड़ा रहे, लंबे समय के लिए पड़ा रहे। ये जो पोस्ट ऑफिस वाला मसला है ये उनके लिए है। अब यहाँ पर आगे देखिए दूसरा खिलाड़ी PPF। देखिए अगर पैसा आज नहीं चाहिए और लंबे समय के लिए जमा कर सकते हैं तो PPF का नाम जरूर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसका खेल लंबी अवधि प्लस ब्याज पर ब्याज है, यानी आज थोड़ा पैसा कल थोड़ा और समय के साथ साथ कंपाउंडिंग अपना असर दिखा सकती है। लेकिन यहाँ भी कोई रोज पैसा बढ़ने की गारंटी वाली बात नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो PPF में तो आपको सारी जानकारी को जुटाकर बड़े लोगों से, जानकार लोगों से मशवरा कर तब इस फील्ड में आपको उतरना है। अगर बिना जाने बिना सोचे समझे उतरोगे तो पैसा आपका बूढ़ भी सकता है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा खिलाड़ी सरकारी बांड। अब देखिए अगर आपका दिल शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से घबराता है लेकिन पैसा सेविंग अकाउंट में भी नहीं रखना चाहते तो गवर्नमेंट यहाँ पर सिक्योरिटीज एक विकल्प हो सकती है। अब देखिए यहाँ फोकस कम क्रेडिट प्लस जोखिम प्लस निश्चित आय की संरचना है। अब देखिए लेकिन निवेश करने से पहले अवधि ब्याज दर आपको समझना बेहद जरूरी है। तो अगर आप भी इस प्रकरण में सरकारी बांड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी निकालनी है, तब जाकर यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ देखिए चौथा खिलाड़ी म्यूचुअल फंड। अब ये कहीं ना कहीं आप इसका नाम जरूर सुने होंगे, हमारे जितने भी साथी हो जो वीडियो देख रहे हो ये नाम जरूर आपने सुना होगा। अब यहाँ पर देखिए अब आता है ग्रोथ वाला खेल। देखिए लंबी अवधि में डिसॉइड क्वांटिटी म्यूचुअल फंड्स ज्यादा रिटर्न संभावना दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लाइन बड़े अक्षरों में लिख लो, क्या है। देखिए रिटर्न ज्यादा हो सकता है तो जोखिम भी ज्यादा हो सकता है, इस बात को आप गार्ड मान लो। अब यहाँ पर देखिए बाजार ऊपर गया तो पैसा बढ़ सकता है, लेकिन बाजार गिर गया तो आपका निवेश भी नीचे आ सकता है। इसीलिए इसे FD समझकर पैसा डालना, यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। म्यूचुअल फंड का जो मसला है वो अलग तरह का मसला है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। आपको इसे FD मत समझना है, FD की तरह। अब पांचवा खिलाड़ी है SIP। अब हमारे जितने भी साथी होंगे अगर SIP के बारे में जानते होंगे तो आप इसके बारे में जरूर बताइएगा कि आपका इसका लेकर अनुभव क्या है, ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं कमेंट पढ़ सके और जानकारी जुटा के। देखिए SIP का खेल थोड़ा अलग है, एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय
नियंत्रण अंतराल पर निवेश किया जाता है, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा, लंबा समय, कंपाउंडिंग का मौका। लेकिन एसआईपी भी कोई गारंटी मशीन नहीं है, ये बाजार से जुड़ा निवेश है। यहाँ पर भी मसला यहाँ पर फंस सकता है, लेकिन आपको जानकारी जुटाकर तभी आपको यहाँ पर मैदान में कूदना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, छठा खिलाड़ी यहाँ पर कॉर्पोरेटिव बॉन्ड। अब देखिए, कुछ कंपनियां निवेशकों से पैसा लेकर ब्याज देती हैं। अब देखिए, कागज पर ब्याज एफडी से ज्यादा दिख सकता है और यहीं पर लोग लालच में फंस सकते हैं। ज्यादा ब्याज देखकर आंख बंद करके पैसा मत डालना, नहीं तो सहारा जैसा हाल होगा। आपको याद होगा सहारा में कितने करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, लाखों लोग पर्चा पर्चा लेकर घूम रहे हैं, सरकार उनको तारीख पे तारीख दे रही है, और जिनको मिल रहा है, चाहे उनका 10 लाख जमा है, चाहे 5 लाख जमा है, उनको 50,000 ही मिलता है। इस चीज को ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पर ज्यादा ब्याज देकर आंखें बंद करके आपको यहाँ पर पैसा नहीं डालना है। इस चीज को आपको समझना है। कंपनी की क्रेडिट क्वालिटी और डिफॉल्ट रिस्क को देखना यहाँ पर बेहद जरूरी है, नहीं तो आपका हाल सहारा जैसा हो सकता है। तो आप बताइए कि आपका भी सहारा में पैसा फंसा है या फिर निकल चुका है, इसके बारे में बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए, और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह समझिए, बैंक छोड़ो, यहाँ पैसा रखो और रोज बढ़ेगा। ये इस लाइन को देखकर तुरंत बैंक से पूरा पैसा निकालने की आप गलती मत करना कि भाई ने बताया है तो सही होगा। आपको पहले जानकारी जुटानी है। पैसा जहां रखा है रहने दीजिए। जानकारी जुटाकर तब इस मैदान में आपको उतरना है, क्योंकि असली अमीरी का फार्मूला सिर्फ ये नहीं है कि कहाँ सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। असली सवाल है, मेरे पैसे का लक्ष्य क्या है, मुझे पैसा कब चाहिए और मैं कितना जोखिम उठा सकता हूँ। इस चीज को आपको ध्यान देना है। आप कितना रिस्क लेते हो, इस बात को आपको समझने की है। अब सीधी बात क्या है, बैंक छोड़ना जरूरी नहीं है, पैसा समझदारी से लगाना जरूरी है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब बहुत से साथी जो समझदार हैं वो अपना परिचय दें, और जो हमारे साथी उतहली का तेल लगाए रहते हैं कि मैं आज 100 डालूं तो 200 हो जाए, वो भी समझदारी का परिचय जरूर देंगे। अब देखिए, बैंक दुश्मन नहीं है, बात आप समझिए। बैंक में इमरजेंसी और जरूरत का पैसा रखना समझदारी हो सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी कमाई सिर्फ एक सेविंग अकाउंट में पड़े रह देना वेल्थ क्रिएशन का पूरा रास्ता नहीं है। अब यहाँ पर आपको देखना है, सही सवाल है बैंक या बैंक के बाहर नहीं, सही सवाल है मेरे पैसे का कौन सा हिस्सा कहाँ रखा जाए ताकि सुरक्षा भी रहे और लंबे समय में बढ़ने की संभावना भी रहे। तो अगर आपको ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो अपना राय दीजिएगा। अगर आप भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको जानकारी जुटाना है, डीप रिसर्च करना है, फिर उसके बाद अपना कदम आगे बढ़ाना है। अब आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।